गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर घड़ी के बारे में, घड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। देखो कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर सभी के घरों में दीवार पे टंगा रहता है। आप डेट और मंथ सब कुछ देख के पता रहता है। अब देखो कैलेंडर हमें क्या डिनोट करता है। कैलेंडर की सहायता से हमें एक तो वर्ष का पता लगता है। कैलेंडर में महीने होते हैं और कैलेंडर में वार होते हैं और वार के साथ में आपको डेट दी जाती है। ये चीजें सब कुछ कैलेंडर में होता है। वर्ष होता है, माह होता है, वार होता है, डेट होता है और इन सभी को एक जगह कर लूं तो मैं क्या कर दूंगा, वर्ष बन जाता है। दिन, महीना और वार सभी को इंक्लूड करेंगे तो आप क्या करेंगे, वर्ष हो गया। और वर्ष को आप क्या वर्ष में डिनोट करोगे और वर्ष से बन जाएगा कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य वर्ष। क्या होता है सामान्य वर्ष। थोड़ा कैलेंडर के बारे में थोड़ा जानना भी जरूरी होता है। एक होता है लीप वर्ष और या जिसको बोलते हैं अधिवर्ष। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये कि अधिवर्ष में फरवरी माह कितने का होगा, तो आप इसको इंग्लिश में तो बोलोगे लीप वर्ष, लीप ईयर बोलोगे और हिंदी में बोलोगे अधिवर्ष। ये दोनों यादें रख लेना। अब देखो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या फर्क होता है। पहला मैंने क्या बताया आपको, सामान्य वर्ष। कैलेंडर के अंदर सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है, आप देखोगे अगर कोई भी साल या वर्ष दिया हुआ है उसको आप 4 से भाग दोगे। किससे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। अगर उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा वर्ष याद रख लेना, ऐसा वर्ष जिसमें आप 4 का भाग दो, यानी कोई भी वर्ष दे दिया उसमें आप किसका भाग दो, 4 का भाग दो। पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, यानी शेष फल में क्या बचना चाहिए, शेष फल में कुछ बचे। शेष फल में कुछ बचे, 4 का भाग दें और शेष फल में कुछ बचे तो वो तो क्या होता है, सामान्य वर्ष। कौन सा होता है, सामान्य वर्ष, उसको बोलेंगे सामान्य वर्ष। जैसे कैसे 1993 है, इसमें आप 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो आप कर दो सामान्य वर्ष है। फिर मैं कह दूं 95, 1995 मान लो या 95 मान लो। 2003 है, इसमें आप 4 का भाग दोगे तो शेष फल में 3 बचेगा। 2007 है, इसमें आप 4 का भाग दोगे तो शेष फल में 3 बचेगा, नहीं जाएगा। 2009 है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा क्योंकि शेष फल में यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेष फल में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्या होते हैं, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष होते हैं, मैंने क्या कहा, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, प्लस पहला तो 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। पहली कंडीशन तो ये होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1993 बोल दो, 2003 बोल दो, 2019 बोल दो, 2017 होगी, जो भी वर्ष है, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब शेष फल में कुल शेष फल के रूप में कुछ बचेगा, वो होता है सामान्य वर्ष। दूसरा, इसी के अंदर दिनों की संख्या कितनी होगी, दिनों की संख्या 365 होती है। दिनों की संख्या क्या होती है, 365। किसमें, सामान्य वर्ष में। तीसरी बात, फरवरी माह है, फरवरी माह 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। कहने का मतलब क्या होता है, 3 चीजें याद रखना। सामान्य वर्ष होता है, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। दूसरी बात, दिनों की संख्या 365 होगी और फरवरी माह कितने दिन का होगा, 28 दिन का। फरवरी माह कितने दिन का होगा, 28 दिन का। दूसरी बात, सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, ये चौथी बात होगी। सामान्य वर्ष होता है, उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है।
कितनी होती है? 1 होती है। 5वीं बात क्या लिखोगी? अधिकतम 52 सप्ताह होते हैं। अधिकतम 52 सप्ताह है और प्लस का 1 अतिरिक्त दिन, यानी क्या लिखोगे? देखो सामान्य वर्ष होता है उसमें 4 चीजें होती हैं, 4 का भाग नहीं जाएगा। पहली बात, दिनों की संख्या 365 होगी। फरवरी माह 28 दिन का होगा। अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होगी और जो अधिकतम सप्ताह होंगे वो कितने होंगे? 52। और अतिरिक्त दिन क्या होगा? 1 होगा। अतिरिक्त दिन क्या होगा? 1 होगा। ये तो क्या कहलाता है? सामान्य वर्ष। क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। जैसे 2009, 2011, 2021, 20 के बाद में 21 आएगा, वो भी क्या होगा? सामान्य वर्ष। ये चीजें किसमें इंक्लूड करोगे? सामान्य वर्ष में। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रख लेना। 52 सप्ताह प्लस 1 अतिरिक्त दिन कैसे करोगे? इसको डिनोट करने के लिए आपको बता दूं, 365 क्या होते हैं? दिन होते हैं। 365 क्या होते हैं? दिन होते हैं। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करोगे? 7 का भाग दोगे, यानी जो सामान्य वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। उसमें 7 का भाग दोगे तो 7 में जो 35, शेष फल में 1 आ गए, 7 दूनी 14, शेष फल निकालोगे 1। जो भाग जाता है, जितनी बार जाता है वो तो क्या कहलाते हैं? सप्ताह। क्या कहलाते हैं? सप्ताह। जो शेष फल में बचता है वो क्या कहलाता है? अतिरिक्त दिन। क्या कहलाता है? अतिरिक्त दिन। तो मैंने क्या लिखा? अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, शेष फल आ गया। मैंने क्या लिखा? 52 और सप्ताह क्या हो गए? 52। अब अपन बात करेंगे लीप वर्ष की। अब देखो दूसरा अपन बात करेंगे, वो तो सामान्य वर्ष के बारे में जानकारी ले ली थी। अब दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो? अधिवर्ष। क्या बोल सकते हो? अधिवर्ष। अब देखो लीप वर्ष या अधिवर्ष कौन सा वर्ष होता है? पहली बात, कौन सा होगा? जिसमें 4 का, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाए। पहली कंडीशन, यानी अगर उस साल में अगर आप 4 का भाग दोगे तो पूरा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2004, 2008, 2010 2012 और अब जो साल चल रहा है 2020, जो 2020 चल रहा है वो भी क्या होता है? लीप वर्ष। कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। पहली कंडीशन क्या करती है? जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष। दूसरी बात, अगर लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की होगी? फरवरी माह है, कितने दिन का होगा? 29 दिन का। कितने दिन का होगा? 29 दिन का। सामान्य शब्दों में आप क्या कहते थे? जो पृथ्वी होती है वो 365 से 1/4 में होती है। तो लीप वर्ष क्या करता है? प्रत्येक 4 साल बाद में एक बार आता है। प्रत्येक साल 4 साल बाद। जैसे 2000 में लीप वर्ष था, यहाँ लीप वर्ष था। 2001 नॉन लीप वर्ष, 2002 नॉन लीप वर्ष, 2003 नॉन और 2004 ये लीप वर्ष। यानी प्रत्येक 4 साल बाद में आया कि नहीं आया? 4 साल बाद में आपका लीप वर्ष काउंटिंग हो गया कि नहीं होगा? अब देखो क्या होता है, तो क्या करते हैं, अपनी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के 365 से 1/4 दिन में लगाती है। यानी 6 घंटे में, प्रत्येक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा, 365 दिन तो लगाती है और 6 घंटे एक्स्ट्रा लगाती है। तो चौथे साल में 6 घंटे बढ़ेंगे। पहली साल में 6 घंटे बढ़ी, दूसरी साल में 6 घंटे बढ़ी, तीसरी साल में 6 घंटे, चौथी साल में 6 घंटे बढ़ते क्या हो गए? 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे का मतलब क्या होता है? एक दिन। क्या होता है? एक दिन। यानी 4 साल बाद में क्या आ जाता है? लीप वर्ष। आई बात समझ में? आप जैसे इस वर्ष लीप वर्ष है, इस वर्ष फरवरी कितनी की आएगी? 29 दिन की आएगी। तो 2024 में भी फरवरी माह कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। और आपको एक छोटा सा नॉलेज बात करूँ, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है? कहने का मतलब उसका जन्मदिन कौन सी डेट है? 29 फरवरी। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को। अब देखो फरवरी कितनी की होगी? 29 दिन की। अगर फरवरी 29 दिन की होगी
तो उसमें दिनों की संख्या क्या होगी, लीप वर्ष में दिनों की संख्या, लीप वर्ष में दिनों की संख्या होगी 366 दिन। 365 तो वैसे ही होते थे और 1 फरवरी का जुड़ जाएगा 29 होते हैं तो कितने हो जाएंगे 366 दिन। यहां चौथी बात क्या होता है, ये हो गई 52 तो सप्ताह होंगी, 52 तो सप्ताह होगी और प्लस 2 अतिरिक्त दिन होंगे। यानी जो लीप वर्ष होता है या दिवस होता है उसमें 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन। कैसे निकालोगे, ये 366 दिन होंगे लीप वर्ष में दिनों, और अतिरिक्त दिन यानी ओल्ड एज इंग्लिश में बोलोगे, उसमें दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं अपन 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग दोगे 7 में जो 35 बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गए 2, जो शेष फल बचता है ना वो क्या कहलाता है अतिरिक्त दिन। क्या कहलाता है अतिरिक्त दिन। और जो यहाँ आता है वो क्या कहलाते हैं सप्ताह। तो जो आपको दिया हुआ है उसमें क्या होगा 52 सप्ताह होंगे और प्लस 2 अतिरिक्त दिन होंगे। तो अधिकतम दिनों की संख्या क्या होगी लीप वर्ष में 366, अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। आ गया समझ में। अब आगे अब देखो अपन लीप वर्ष के बारे में पता कर लिया था कौन सी लीप वर्ष होगी कौन सी। अब लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष में अगर लीप वर्ष का पता करते तो अपन किसका भाग देते थे 4 का। आगे बात समझिए, अगर लीप वर्ष का पता करते थे तो किसका भाग देते थे 4 का, और लीप शताब्दी वर्ष निकालोगे तो किसका भाग दोगे 400 का भाग दोगे। क्या दे दोगे 400 का भाग। अगर कोई भी लीप शताब्दी वर्ष याद करनी हो तो किसका भाग देना हमेशा 400 का भाग दे देना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ। अब देखो क्या करोगे, लीप शताब्दी वर्ष वो होगी जिसमें 400 का भाग देने पर जो शेष फल होता है ना, शेष फल वो क्या बचेगा 0 बचेगा। शेष फल क्या बचेगा 0 बचेगा। कैसे, जैसे 400, 800, 1200, 1600 और ये जो शताब्दी वर्ष 2000 की चल रही है ये कौन सी है लीप शताब्दी वर्ष। कौन सी लीप शताब्दी वर्ष। अब इसमें क्या करोगे 400 का भाग दे दो, सभी में क्या जाएगा पूरा पूरा जाएगा, शेष फल में 0 बचेगा। ये लीप शताब्दी वर्ष है। इसमें भी जो फरवरी माह होगा, जो फरवरी मंथ होगा वो कितने दिन का होगा 29 दिन का होगा। सॉरी कितने दिन का होगा 29। ऐसे ही दूसरा आता है नॉन लीप शताब्दी वर्ष। इसमें अगर आप क्या करोगे 400 का भाग दोगे तो शेष फल में शेष फल कुछ बचना चाहिए, कुछ बचना चाहिए। यानी आप अगर 400 का भाग दो, जैसे ये 1900 है, इसमें मैं 400 का भाग दूंगा तो 4 4 16, शेष फल में क्या बच गया 300 बच गया ना। तो जब शेष फल में कुछ बचे तो हम उसको क्या बोलेंगे नॉन लीप शताब्दी वर्ष। अगर यहाँ 0 बचता है तो क्या कहते हैं लीप शताब्दी वर्ष। और इसमें वो कौन से होते हैं नॉन लीप शताब्दी वर्ष। किसका भाग देंगे 400 का। इसमें भी जो फरवरी माह होता है ना वो कितने दिन का होता है 28 दिन का। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जामों में किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्या पूछा हुआ था निम्नलिखित में कौन सा नॉन लीप शताब्दी वर्ष है। ऑप्शन में उसने ये दे दिया था 800, बी दे दिया था 1200, सी दे दिया था 2000 और डी दे दिया था 1900। हमें उसने क्या पूछा निम्नलिखित में कौन सा नॉन लीप शताब्दी वर्ष। कैसे पता करोगे, मैंने अभी क्या कहा था जिस वर्ष के अंदर 400 का भाग देने पर पूरा पूरा नहीं जाता वो क्या होता है नॉन लीप शताब्दी वर्ष। 400 का दोगे यहाँ 0 बचेगा, 400 का दोगे यहाँ 0 बचेगा, 400 का दोगे यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 400 का दोगे तो शेष फल में 300 बचेगा। इसलिए ये नॉन लीप शताब्दी वर्ष है। आगे क्वेश्चन करते हैं।
आप देखो यहाँ तक कर लिया अपने नॉन लीव शताब्दी वर्ष के बारे में, लीव शताब्दी वर्ष के बारे में पढ़ लिया। अब हमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं इसमें करने के लिए। आप जो डेट देखो उस दिन को कौन सा वार था हमें पता करना पड़ेगा। दो तरीके के होंगे, एक तो आपको कैलेंडर वो क्या करने कोई कोड दे देगा, उसको रट कर भी कर सकते हो। एक देखो रटने की कई बार क्या होता है आदमी भूल जाता है। इसमें मैं जो पहला मेथड बताऊंगा ना, जो पहला मेथड बताऊंगा यानी आज जो मेथड बताऊंगा वो क्या बताऊंगा, सिर्फ समझने लायक। और कल जो मेथड आपको बताऊंगा ना वो आप जो आपको कोड दिया हुआ होता है उसमें कोड में कैसे वैल्यू रखोगे वो आएगा। अब देखो सबसे पहले अतिरिक्त दिन निकालना। अतिरिक्त दिन, अभी जो फंडा चल रहा था अतिरिक्त दिन, किसी भी वर्ष, किसी भी माह या किसी भी सप्ताह में अतिरिक्त दिन क्या होता है। अगर किसी भी माह या जो है, अगर दिनों की संख्या में क्या करते हैं अपन, 7 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 7 का भाग देते हैं और 7 का भाग देने पर जो शेष फल बचता है, जो क्या बचता है, शेष फल बचता है, वो ही क्या कहलाते हैं, अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अतिरिक्त दिन। कोई भी वर्ष या कुछ भी दे दे आपको, उसमें टोटल दिनों की संख्या निकाल लेना, उसमें 7 का भाग देने पर क्या बचता है, शेष फल बचता है, वही क्या कहलाते हैं, अतिरिक्त दिन। अब जैसे क्या कह दिए, आपको कह दूं मैं, ऐसा समझ लो आपके पास है 137 दिन है। क्या है, 137 दिन है। 137 दिन में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, यानी 137 दिन में अतिरिक्त दिन क्या करेंगे। तो सबसे पहले 137 दिन को सप्ताह में बदलोगे और सप्ताह में बदलने के लिए किसका भाग देते हो, 7 का। 7 का अपन क्यों भाग देते हैं, क्योंकि उसमें सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद में जो शेष फल बचता है वही अतिरिक्त दिन कहलाता है। तो सबसे पहले 137 में किसका भाग दोगे, 7 का भाग दोगे। 7 एकम कितने हो गए, 7। 14 ज्यादा हो जाएंगे, ये काटोगे, ये 6, 9 7 63, कितने बच गए शेष फल में, 4। ये क्या कहलाता है, अतिरिक्त दिन। ये क्या कहलाते हैं, अतिरिक्त दिन। अब आपको थोड़ा सा लीव शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या बता देता हूँ। देखो पहले अपन लेते हैं 100 वर्ष। क्या लेते हैं, 100 वर्ष। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर लेते हैं 200 वर्ष। क्या लेते हैं, 200 वर्ष। 200 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 200। देखो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 5। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आप इसको सिर्फ ये याद रख लेना, 100 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 5। बाकी का आप 200, 300 और ये 400, ये 4 चीजें याद करनी। बाकी का 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन। आई बात, आप सिर्फ याद रख लेना 100 में। 100 में मैंने क्या बताया, अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। तो 200 में क्या होगी, डबल होगी ना, डबल कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन 7 से जैसे ही ज्यादा हो जाए तो आप जो अतिरिक्त दिन आए उसमें 7 का भाग देने के बाद में जो शेष फल बचे वो यहाँ लिख देना। तो 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हुई, 10, और 7 का भाग दूंगा तो शेष फल में क्या बचेगा, 3, और जो शेष फल में बचता वही क्या कहलाते हैं, अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। क्योंकि जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो 7 से कम ही होनी चाहिए, याद रख लेना। अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वो 7 से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे फिर 300 में निकालोगे, 300 में कैसे करोगे, 100 में 5 होती है तो 10 में से 10। अब देखो दोस्तों, मैंने 100 वर्ष में, 200 वर्ष में ये बता दी थी। अब 1 मिनट दोबारा आप समझ लेना इस बात को अच्छी तरह से। मैंने क्या कहा था, लीप, एक तो देखो शताब्दी वर्ष बताया था मैंने। शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या बता दी थी आपको, शताब्दी वर्ष। एक तो वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या और एक शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में मैंने क्या कहा था, जिस शताब्दी के अंदर अगर 400 का पूरा भाग जाए ना, अगर मैं कोई भी शताब्दी, जैसे अब इस वर्ष कौन सी 2000 शताब्दी वर्ष मानो, अगर 2000 शताब्दी वर्ष में अगर आप 400 का भाग दोगे तो शेष फल में क्या बचेगा, 0। तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी,
अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या है, नॉन लीप शताब्दी वर्ष। कौन से, 100 वर्ष है नॉन लीप शताब्दी वर्ष है, 200 नॉन लीप है और 300 भी नॉन लीप है। लेकिन 400 वर्ष है, ये कौन सा है, लीप शताब्दी वर्ष। कौन सा है, लीप शताब्दी वर्ष। अब देखो क्या करें, 400 वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 400 का पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ये होगा इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, 0। अब देखो 100 वर्ष होता है, उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 5। अब 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होने चाहिए भाई, 100 में 5 हो रहे हैं तो 200 में तो 10 होने चाहिए, 1 नहीं होने चाहिए, 10 होंगे। बट अपन अतिरिक्त दिनों की संख्या मैक्सिमम कितने, कोई भी अपन सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो वो 7 दिन क्या करेंगे, अपन जो वार डिसाइड करते हैं वो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनको अपन वार मानते हैं। 0 अतिरिक्त दिन आएगा मतलब रविवार होगा, 1 आएगा मतलब सोमवार होगा, 2 आएगा मतलब मंगलवार होगा और 6 आएगा मतलब शनिवार होगा। इसीलिए किसी भी वर्ष में अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या 10 आ जाए, मैक्सिमम 7 से ज्यादा आ जाए, कहने का मतलब क्या है, 7 से ज्यादा आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसमें 7 का भाग दो लगे। अगर 7 आ जाए तो भी आप 7 का भाग दे देना, 8 आ जाए तो भी 7 का भाग देना है, और मतलब 6 से ज्यादा आते ही आप किसका भाग दोगे, अतिरिक्त दिनों में 7 का। तो यहाँ आपके पास अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई, 200 वर्षों में 10 आ गई ना, 10 आ गई। 10 के पास आपको वारों को नोट करने के लिए दिन नहीं निकलता, तो आप क्या करोगे, इसमें 7 का भाग दोगे और 7 का भाग दोगे तो एक बार चला जाएगा और शेष फल में क्या आ जाएगा, 3। और ये 3 जो शेष फल में शेष फल बचता है वही क्या कहलाता है, अतिरिक्त दिन। तो यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी, 3 हो गई ना। वैसे ही 300 साल होते हैं, 300 साल होते हैं, 300 सालों में अतिरिक्त दिन एक कैसे आया, देखो 100 में कितने आते हैं, 5 आते हैं, 100 में कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो 300 में कितने होंगे, 15 अतिरिक्त दिन होंगे, इतनी होंगी 15 अतिरिक्त दिन होंगे। और किसी, अगर मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा जैसे ही 7 से ज्यादा अतिरिक्त दिन आ जाए, या तो 7 आ जाए या 7 से ज्यादा आ जाए, तो उसमें आप क्या भाग, किससे भाग दे दिया करो, 7 से भाग दे दिया करो, और शेष फल में जो बचे उसको अतिरिक्त दिन मान लिया करो। तो यहाँ क्या हो गई, 15 आ गई, तो 15 में 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 14। और शेष फल में क्या बचेगा, 1, और ये ही क्या होगा, अतिरिक्त दिन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अतिरिक्त दिन 1 आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब मैंने कहा 400 में अतिरिक्त दिन 0 क्यों मानते हैं, ये तो शताब्दी वर्ष हो गई। फिर क्या होता है, जैसे ही आप 400 में क्या करते हो, 5 से गुणा करते हो, 20 आता है, 20 आके और 1 वर्ष और जुड़ जाता है, क्योंकि चौथी साल का एक, जैसे 400 साल का होगा उसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 की होगी, और 29 की होते ही ये एक दिन अतिरिक्त दिन आएगा कि नहीं आएगा, वो और जुड़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 21, और 21 में 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा, शेष फल में 0। इसलिए इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 0। ये आ गया अतिरिक्त दिनों की संख्या। अब आप हमेशा इसको नोट करके चल लेना, इसको नोट करके चल लेना। अब जैसे कोई आपको पूछ ले 900 वर्ष है, क्या पूछ ले, 900 वर्ष है और 900 वर्ष में अतिरिक्त दिन बताइए मेरे को, कितने दे दिए, 900 वर्ष में अतिरिक्त दिन बताइए। अब आपको जब ये याद रहेगा, 100 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 200 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 400 में कितने होते हैं, ये सब याद होगा तो आप इजीली इसको कितने लीप वर्ष होते हैं 100 900 में ये याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 900 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 800 प्लस 100 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और 800 देखो, 800 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यहाँ तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो गई, 0। 100 में अतिरिक्त दिन तुम्हें पता है कितने होते हैं, 5, तो इसलिए 900 में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 5। अब आपको कोई पूछ ले 1600 वर्ष, क्या पूछ ले, 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन, क्या पूछ ले, 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो आप 16, ये वर्ष कितने हैं, 1600। दूसरी बात, शताब्दी वर्ष है,
तो इसमें आप किसका भाग दोगे, 400 का भाग दे दो। 1600 में किसका भाग दोगे, 400 का। और 1600 में तुम्हें पता है 400 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। शेष फल में कुछ नहीं बचता, क्या बचता है, 0। तो यहाँ अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब आपको पूछ ले 19वीं शताब्दी है, इसमें अतिरिक्त 1900 वर्ष है, इसमें अतिरिक्त दिन कैसे निकालोगे, 1600 कर दोगे और फिर 300 कर दोगे। 1600 में तुम्हें पता है ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष। यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 0। 400 में 0 होती है, तो 1600 में 400 का भाग जाता है, इसलिए 0 हो जाएगी। 300 में 400 का भाग नहीं जाता, और तुम्हें पता है 300 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1। तो 19वीं शताब्दी में जो 1900 वर्ष है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो आगे बात करते हैं, विषम दिन, अतिरिक्त दिन, ओड डेज। ओड डेज किस में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, तीनों एक ही चीज है। कैसे निकालोगे, आपको निकालना कैसे, इसका तरीका देखो कैसे निकालोगे। आपको 124 दिन देते, क्या देते, 124 दिन देते, और कहेगा इसमें अतिरिक्त दिन कितने होंगे, अतिरिक्त दिन कितने होंगे। अब इसको निकालोगे क्या, कैसे, तो किसी भी वर्ष हो या कोई भी महीना हो और या कोई भी आपको दिन हो, उसमें अतिरिक्त दिन निकालने के लिए अगर वर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है, तो उसमें सबसे पहले दिन में बदल दो उसको, और दिन में बदल के क्या करोगे, 7 का भाग दे दो, तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी। अब 124 दिन है, आपको क्या दिया, 124 दिन दिया, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या पूछ लिया आपको कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो सबसे पहले आप किसका भाग दोगे, इसमें 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देने पर जो यहाँ शेष फल में बचेगा ना, वो क्या कहलाते हैं, इसके अतिरिक्त दिन। सबसे पहले 7 का भाग दोगे तो 7 एक 7 हो जाएगा। शेष फल में यहाँ 5 बच जाएगा, 5 में जाता नहीं, अपन 4 उतारेंगे, ये आ गई 54। 54 में दोगे 7 8 56 ज्यादा हो जाते, 7 7 49। शेष फल में क्या बच जाएंगे, 5, और ये 5 ही क्या कहलाएंगे, अतिरिक्त दिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अतिरिक्त दिन कहलाएंगे। अब ये तो क्या कर डायरेक्ट आपको 124 दिन देते, ये तरीका सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना। अब आपको, अब आज मैंने क्वेश्चन में बताया था कि 100 वर्ष होते हैं, क्या होते हैं, 100 वर्ष, उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालोगे, क्या करोगे, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या आप क्या करोगे, 100 में 4 का भाग दो लोगे तो लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 100 वर्ष है ना, इसको आप तोड़ लेना 99 और प्लस 1 वर्ष, ठीक है, इसमें जोड़ तोड़ लो। तोड़ने के बाद में देखो ये वर्ष हो गए टोटल, तो 99 में आपको सबसे एक बात पता करना है, 100 वर्ष ये लास्ट का 100वां वर्ष है, ये लीप वर्ष होगा। भाई लीप वर्ष क्यों होगा, क्योंकि इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आएगी, 2 आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 99 में किसका भाग देना, 4 का। मैंने क्या कहा, कौन सी लीप वर्ष है या नॉन लीप वर्ष है, नॉन लीप वर्ष, जिसको आप हिंदी, इसको अधिवर्ष बोलते हो हिंदी में, और इसको सामान्य वर्ष बोलते हो। आई बात समझ में, ये अधिवर्ष हो गया और ये सामान्य हो गया। सबसे पहले 99 में आप किसका भाग दोगे, सबसे पहले तो जितने भी साल दे दिए आपको, तो उसमें ये निकाल लिया करो कि कितने तो आपके पास लीप वर्ष है, कितने नॉन लीप वर्ष है। तो 99 में मैं 4 का भाग दूंगा, तो कितने आ जाएंगे, 99 में आप 4 का भाग दोगे तो कितने आएंगे, 24 चौका 96 हो जाएंगे, और 25 चौका 100 हो जाएंगे। तो 24 तो क्या आ जाएंगी, लीप वर्ष, क्या आ जाएंगी, लीप वर्ष। और इसके बाद में आपके पास 76 क्या हो जाएंगी, नॉन लीप वर्ष। आप इसको 75 में एक बार तो क्या मानोगे, 75 ही मानोगे, क्योंकि टोटल तो क्या है 99 है ना। अब देखो जो 100वां साल, मैंने यहाँ 100 साल पूरे क्यों नहीं लिए, तुम्हें पता है कि जो 100वां वर्ष होता है वो नॉन लीप शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है, नॉन लीप शताब्दी वर्ष, इस नॉन लीप शताब्दी वर्ष होता है। अगर मैं इसमें 100 में डायरेक्ट 4 का भाग देता तो लीप वर्ष कितने आ जाते, 24 आ जाते। लेकिन 100वां साल में आपके पास 4 का भाग जाता है, बट 100वां साल कभी भी लीप शताब्दी वर्ष नहीं होता। रीजन ये होता है क्योंकि ये किस में आता है, लीप
उसमें शताब्दी वर्ष में काउंटिंग होता है। अपन शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 को। तो 100 में काउंटिंग होता है। अब क्या करूंगा, 24 तो लीप वर्ष आ गई, 75 मेरे पास क्या हो गई? नॉन लीप वर्ष हो गई। अब तुम्हें पता है, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई है, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि 366 दिन होते हैं, मैंने पहले बता दिया था। जो लीप वर्ष होती है उसमें टोटल दिन कितने होते हैं? 366 होते हैं। और 366 में आप 7 का भाग दोगे तो शेष फल में क्या बचेगा? 2 बचेगा। और जो 2 बचता है वही क्या कहलाता है? अतिरिक्त दिन। फिर आती है नॉन लीप शताब्दी वर्ष या सामान्य वर्ष भी बोलती है जिसको आप। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? टोटल जो सामान्य वर्ष होते हैं, मैंने क्या कहा, उसमें दिनों की संख्या क्या होती है? 365। इसलिए क्या होगा, ये तो आ जाएगा सामान्य वर्ष और ये आ जाएगा लीप वर्ष, या जिसको हिंदी में बोलोगे अधिक वर्ष। अब क्या करोगे, इनको गुणा करो, ये तो हो गए 75, आई बात समझ में। इसको गुणा करोगे दोनों को 24 में, टोटल मतलब एक वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है और लीप वर्ष कितनी दे दी? 24। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और एक आपके पास नॉन लीप शताब्दी वर्ष पड़ी है। क्या पड़ी है? नॉन लीप शताब्दी वर्ष। कौन सी? 100वां वर्ष। कौन सा वर्ष है? 100वां वर्ष। तो ये कितने हो गए? यहाँ हो गए 76, इधर क्या हो गए? 48। दोनों को क्या कर लोगे आप? ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 124। 124 आ गए। ये तो टोटल दिन आ गए। क्या आ गए? टोटल दिन आ गए। अब आपको निकालना है 100 वर्ष में कुल अतिरिक्त दिन। तो 100 कितने आ गए टोटल? 108 है, 124 दिन आ गई। और 124 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालोगे तो किसका भाग देना है? 7 का दे दो। किसका भाग दे दो? 7 का। और 7 का भाग देने के पास आपके 124 में 7 का पूरा पूरा भाग दे लेना। जो यहाँ शेष फल में बचे ना, वो क्या कहलाते हैं? अतिरिक्त दिन। और इधर जो जाता है वो क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। 7 का दोगे तो एक बार चला जाएगा, 7 एकम 7, शेष फल में 5 बच जाएंगे, लिए 7 तो 7 49 और शेष फल में 5। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताई थी। क्या बताई थी? 5। इस प्रकार से आप इसको निकाल भी सकते हो। मैंने यहाँ आपको सभी को अतिरिक्त दिन निकालने बता दिए हैं। अब इससे आगे का पार्ट अगले सेशन में करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।